देखें, सवाल है कि 50 साल से जमीन कब्जा करके जोत रहे हैं, देखिए, और जमीन मालिक रसीद नहीं कटा रहा है और वह सरकारी हो गया, ठीक है, और वो जमीन में जो है मालिकाना हक मेरा कैसे होगा, इसका क्या प्रक्रिया। देखिए, आप अगर 50 साल से जमीन को जोत रहे हैं सबसे पहले, और जमीन सरकारी है वर्तमान में, अब जमीन का जो मालिक है जो है वो अगर रसीद नहीं कटा, स्वाभाविक है, जमीन जब सरकारी हो गया तो कहाँ से रसीद कटाएगा। देखिए, जमीन मालिक के पास ऐसा ऑप्शन है कि वो सरकार पर केस करके उसको सुधार करा सकता है, लेकिन जमीन पे भी उसका दखल नहीं है सबसे पहले। और लंबे समय से अगर आपका दखल है, 50 साल से अगर आपका दखल है, ठीक है, तो आपको एक राइट मिलता है। अभी वो सरकारी जमीन के लिए भी राइट है, निजी जमीन के लिए भी राइट है। राइट आपको ये है कि आप अपने मालिकाना हक का जो है दावा कर सकते हैं, आप न्यायालय में जो है मालिकाना हक है उसका दावा कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो सबसे पहले सरकारी ज़मीन के लिए ये साबित आपको करना होगा कि 30 साल से आप उस पर कब्जे में हैं और 12, लेकिन ये नहीं है कि आपको मालिकाना हक मिल ही जाएगा, ठीक है, ये डिपेंड करता है न्यायालय के ऊपर कि न्यायालय किस तरह का फैसला देती है, लेकिन आपको एक राइट है कि आपको कोई ऐसे हटा नहीं सकता है, ठीक है, तो ये राइट दिया गया है। अगला सवाल है कि मेरी माँ के नाम से एक प्रॉपर्टी है और जो मेरी माँ का देहांत हो गया वह प्रॉपर्टी अपने नाम पर कराना चाहता हूँ, कैसे होगा। देखिए, माँ का जो है सबसे पहले एक मृत्यु प्रमाण पत्र बना लीजिए, ठीक है, उसके बाद अगर आप अपने नाम पे करवाना चाहते हैं तो एक आप जो है दस्तावेज तैयार कर लेंगे सबसे पहले। उस दस्तावेज में एक तो माँ का मृत्यु प्रमाण पत्र वो आपको हो गया, वंशावली अगर आप अकेले हैं, बेटे हैं या जो भी हैं, वो होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे वो सारा ज़मीन का जो भी माँ के नाम पे है वो सारा इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद ये स्टाम्प ड्यूटी आप पता कर लेंगे अपने अंचल के जो भी वहाँ कर्मचारी बैठते हैं कि आपको कितने के स्टाम्प ड्यूटी के साथ जो है दस्तावेज को ऑनलाइन करना है, तो वो पता कर लेंगे। उसके बाद उसको जो है ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, ऑनलाइन म्यूटेशन अपने नाम पे कराने के लिए, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई करने के बाद जो है जो वहाँ के अधिकारी होते हैं उसके द्वारा आपको वेरिफिकेशन पेपर यानी शुद्धि पत्र दिया जाएगा, और शुद्धि पत्र के बाद जो है मतलब ये वेरीफाई हो जाएगा कि आपके माँ के नाम पे ये संपत्ति है और आपके नाम पे ये, आप उनके बेटे हैं और आपके नाम पे ये ट्रांसफ़र हो रहा है। तो शुद्धि पत्र मिलने के बाद जो है आपका वो जमीन का एक तरह से जो है रसीद है, जो म्यूटेशन है, दाखिल खारिज है, वो हो जाएगा। यानी उसके बाद वो प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र आपके नाम से हो जाएगा और उसके बाद सारा प्रक्रिया फिर आपके नाम से होना शुरू हो जाएगा। अगला सवाल है कि सर मेरे नाना का जो है देहांत 2005 से पहले हो गया और मेरे मामा का जो है एक तरह से यहाँ पे पूर्व है ना पार्टी में जो है यहाँ पे विभाजन नहीं हुआ है, तो मेरे जो है ना माँ का हिस्सा मिल सकता है या नहीं। देखिए, यहाँ पे अगर आपके नाना का देहांत 2005 से पहले हो गया है और परिवार में अगर बंटवारा नहीं हुआ तो उस केस में आप हिस्सा के लिए जो है यहाँ पे कर सकते हैं, आपको हिस्सा मिल सकता है। लेकिन 2005 के पहले अगर पिता की मृत्यु हुई है और परिवार में बंटवारा हो चुका है, हिस्सा अलग हो गया है, तो उस केस में तो हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको मिल सकता है। अगला सवाल है जमीन पर दखल कब्ज 50 वर्ष से है, किसी और का है, जमींदार किसी और को लिख दिया तो किसका होगा। दखल किए हुए है और जमींदार के नाम से सारा दस्तावेज जो है एक तरह से रेडी है, अगर वो संपत्ति को बेच दिया और वो व्यक्ति जो है दखल के लिए, ठीक है, अगर चाहे तो वो दखल कर भी सकता है, नहीं तो मान लेते हैं कि कानूनी तरीके से भी अपने दखल के लिए जो है वो फाइट कर सकता है, तो संपत्ति उसी का होगा जो संपत्ति खरीदेगा। सवाल है सर दखल कब्ज जमीन पर किसी और का है और खरीद किसी और ने लिया है, तो जमीन किसका होगा। देखिए, दखल कब्ज जो खरीदा है उसी का होगा कि आपके पास दखल कब्ज है, लेकिन आपके पास भी राइट है। ऐसे मामले जो है हुए भी हैं जजमेंट, लेकिन जजमेंट जो अगर देखा जाए तो उसी का हुआ है जो कि जमीन को खरीदा है, ठीक है। और इसलिए कि उसमें क्या होता है कि जमींदार के पास सारा वो दस्तावेज एक तरह से था कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप कब्जा किए हुए हैं तो ऐसा नहीं कि संपत्ति आपकी हो जाएगी।
कब्जा के लिए कंडीशन है, कब्जा के लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर वो ऐसे संपत्ति है जिसका कोई यहाँ पे अता पता नहीं था और ऐसे सब मतलब जमीन मालिक जो है उसको कभी ढूंढ नहीं रहा है, उसका कभी कोई लैंड टैक्स पे नहीं कर रहा है, जमीन मालिक उसका कोई मतलब एक तरह से एक्शन नहीं लिया और ऐसे में आप 12 साल से उस पर कब्जा किए हुए, तो आपके पास राइट है कि आप मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। लेकिन जमीन मालिक के पास सारे दस्तावेज हैं, अब उसको अगर कोई कब्जा कर लेगा तो अगर उसको बेच दिया तो जो खरीदेगा उसी का संपत्ति होगा। और ऐसे में न्याय भी हुआ है और जजमेंट में आप जो है जाके भी देख सकते हैं, जो जजमेंट स्टोरी प्लेलिस्ट आप जाके देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारा जजमेंट जो है वो वहाँ पे है, जिसका वीडियो आप देख सकते हैं। अगला सवाल है सर, मेरे पापा और मेरे पापा के बड़े भाई ने मिलकर एक जो है प्लॉट लिया और दोनों ने यहाँ पे मिलके जो है वो बनाया, लेकिन अब वो 11 साल वहाँ रह रहे हैं और हम उस वहाँ नहीं गए थे, लेकिन अब हम जो है वहाँ पर हमें वो दे नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुमने पैसा नहीं दिया ज़मीन खरीदने में, तो क्या करें सर, प्लीज़ हेल्प करें। दाखिल खारिज पे भी दोनों भाई का नाम है। देखिए, दाखिल खारिज पे दोनों भाई का नाम है तब तो वो बिल्कुल दे सकते हैं। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो आप एक बार जो है सबसे पहले हिस्सेदारी के लिए सीओ और जो है थाना प्रभारी को आवेदन करके देखें। ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ग्राम पंचायत करके देखें। लेकिन अगर ये सब आपका पक्ष में फैसला नहीं देता है तो जो सिविल न्यायालय है वो वहाँ से तो आपका हक होगा। जब दोनों का नाम है तो पार्टीशन फाइल कर देंगे कि आपको हिस्सा नहीं मिल रहा है, तो जो भी आपका शेयर है यानी कोर्ट से बंटवारा करके मिलेगा तो मिलना तय है। अगला सवाल है कि सर, मेरा जमाबंदी पंजी में जो है मोटेशन केस नॉट फाउंड दिखा रहा है, मेरे पास ऑफलाइन जो है वो रसीद है, लेकिन जो उसमें नॉट मेंशन नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, मोटेशन केस नॉट फाउंड है अगर, ठीक है, जमाबंदी में तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। ये अगर आप मान लेते हैं आपके जमाबंदी में ऐसा लिखा हुआ है तो अगर आप जमीन किसी को बेचेंगे तब लिखेगा, जब वो व्यक्ति जो खरीदा है जमीन वो अगर दाखिल खारिज मोटेशन कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन करेगा तो आपके जमाबंदी पे लिखेगा कि मोटेशन केस फाउंड। तो अगर मोटेशन केस नॉट फाउंड लिखा हुआ है तो अच्छी बात है कि आपका यहाँ पे कोई भी ज़मीन आप नहीं बेचे हैं और कोई भी मोटेशन कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है। सर, मेरी एक ज़मीन है जो मेन रोड पर है, उस रोड के फ्रंट में दादाजी के छोटे भाई हैं और हम पीछे हैं, क्या हम फ्रंट से बराबर जो है बांट सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, अगर ये बंटवारा आपका लिखित नहीं हुआ है, कोई रजिस्टर बंटवारा नहीं है, हाँ, रजिस्टर बंटवारा होके सबका अगर जैसे मान लेते ये फ्रंट है, आपका बंटवारा हो गया और दाखिल खारिज भी हो गया अलग अलग, मतलब उसी बंटवारा के दस्तावेज के अनुसार में, तब तो अगर आप न्यायालय जाएंगे तो ये तो पहले देगा कि आप इस बंटवारा से सहमत थे, है ना। तो लेकिन अगर मान लेते हैं आपका किसी भी तरह का कोई बंटवारा नहीं है, बंटवारा है भी तो मौखिक है, पंचनामा है ना, और उस हिसाब से आपका अलग अलग हुआ भी नहीं है, तो आप कोर्ट में पार्टीशन सूट फाइल करके बिल्कुल अपना हिस्सा आगे भी ले सकते हैं, अगर आप लेना चाहें तो उसके लिए स्वतंत्र है। सवाल है कि सर, 30 साल पहले मेरे फादर ने किसी को यहाँ पे, तो देखिए इसमें इस केस में पैसों की ज़रूरत थी और उनको जितना चाहिए उतना जो है दे दिया, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो रहा है, तो 30 साल बाद। अब देखिए, इसका अगर कोई भी प्रमाण नहीं है कि पहले पैसा दिया, किस तरीके से दिया, उसका कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो आज ये साबित है कानून में कि आप पैसा दिए कि नहीं दिया, और मामला 30 साल पहले का है, तो संभव इस तरह के केस में बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप जो है इस मामले को जीत पाएंगे। केस भी करेंगे तो हो सकता है कि इसलिए कि एक तो सबसे पहले, हाँ ठीक है, एक हो सकता है कि आपका दखल बरकरार है। अब अगर सामने वाले जो अगेंस्ट पार्टी है उस बात को मानने के लिए तैयार है कि हाँ हम ज़मीन बेचे हैं, उसका कुछ भी आपके पास प्रूफ है, गवाह है, तब तो थोड़ी बात बन सकती है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मुकर जाएगा, ठीक है, तो फिर यहाँ दिक्कत हो सकता है। अगला सवाल है कि सर, मेरा ज़मीन दादा के नाम पर है, सर्वे में ज़मीन बिहार सरकार में चला गया है, किसी का ज़मीन मेरे नाम पर हो गया है। देखिए, अगर सर्वे में जो है ज़मीन जो है अगर बिहार सरकार हो गया, ठीक है, बिहार सरकार हो गया सर्वे में,
जब सर्वे हुआ तो जमीन जो हो गया अगर सरकार का हो गया तो उस केस में बिहार सरकार पे ही टीएस फाइल होता है, सिविल कोर्ट से टाइटल सूट से बिहार सरकार को नोटिस जाता है। अब ऐसा नहीं कि सरकार का लोग, देखिए सरकार के जो विभाग के लोग हैं उनके तरफ से उनका जवाब आता है, वेरीफाई किया जाता है। अगर लगता है कि हाँ सही में गलत तरीके से हुआ है तो उनको सुधार तो करना ही है, ठीक है। तो सरकार ही तो नियम बनाए कि कहाँ से कैसे सुधार होना चाहिए। तो गलती से अगर जमीन सरकार के रिकॉर्ड में चला गया तो वो भी आपका सुधार हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप उसका जो है सुधार करवा सकते हैं और ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप सिविल कोर्ट में जाएंगे, सिविल कोर्ट में बिहार सरकार पे टाइटल सूट होगा और आप, लेकिन आपको जो सर्वे का पुराना जो आपका रिकॉर्ड है, खतियान है, वो आपको निकालना पड़ेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।